हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 6.3 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज आगे के जो 3 क्वेश्चंस हैं 4, 5 एंड 6 उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी such that angle PRT 40 degree and angle RPT 95 degree and angle TSQ 75 degree, then आपको फाइंड क्या करना है एंगल SQT। ये आपके पास फिगर बना हुआ है, ध्यान से देखो। तो एंगल फाइंड क्या करना है आपको SQT, मतलब ये एंगल आपसे पूछा है। तो अब हम इस एंगल को कैसे फॉर्म करें, तो सब हमने अभी तक पैरेलल लाइन में कैसे कैसे एंगल फॉर्म होते हैं उन सारे एंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अभी जो लास्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी जो एंगल सम प्रॉपर्टी थी, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यदि हम ट्रायंगल PRT की बात करें, ट्रायंगल PRT में जब बात करें तो एंगल P क्या होना चाहिए, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल क्या होने चाहिए 180 डिग्री के। रीजन क्या लिख देंगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी होने चाहिए कि नहीं। ये जो हमने PRT ये क्या है, एंगल को इनके वर्टेक्स जो पे फॉर्म हो रहे हैं वो एंगल को शो कर रहे हैं। तो अब यहाँ से एंगल P कितना है हमारे पास 95 डिग्री प्लस एंगल R कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब 95 प्लस 40 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल टू 180। अब ये 135 उधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल T इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। तो यहाँ से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 180 में जब 135 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एंगल T कितना निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। अब अभी तो कहेंगे कि एंगल तो हमें क्यों पता करना है, लेकिन ये जब एंगल हमें पता चल गया कितना है 45 डिग्री, तो ये PQ और RS ये दोनों क्या हैं, ये दोनों लाइन T पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ से जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या इक्वल होंगे जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल PTR इक्वल किसके होगा, एंगल STQ के। और रीजन आप क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल यदि ये कितना है 45 तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब 45 तो अब आपके पास ट्रायंगल STQ दिख रहा है। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी यहां से भी इन ट्रायंगल STQ क्या होगा, एंगल्स को हम यदि STQ को एंगल में ही डिनोट करें तो एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल S आपका कितना है 75 डिग्री प्लस एंगल T 45 डिग्री प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 45 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 उधर शिफ्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल Q इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल Q आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये एंगल आपका जो आपको फाइंड करना था एंगल SQT, एंगल SQT कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। गिवन का रखा है इन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर PS पैरेलल SR एंगल SQR इज 28 डिग्री एंड एंगल QRT 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ये एंगल X और Y की आपको वैल्यू
फाइंड करना है। अब इसमें गिवन डाटा में यदि हम ध्यान से देखें तो गिवन कर रखा है पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे। ये जो पी क्यू है वो पी एस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब हम यदि बात करें सबसे पहले एंगल क्यू एस आर में, ट्रायंगल क्यू एस आर ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें एंगल क्यू आर टी क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। अब हम एक थ्योरम 6.8 को यदि हम मेमोराइज करें तो क्या था, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। तो यहां से यदि हम इस एंगल की बात करें तो कैसे फॉर्म कर लेंगे, तो कहेंगे कि एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल 28 इक्वल किसके होगा, ये एक्सटीरियर एंगल जो है कितना 65, और थ्योरम यहाँ पे कौन सी लगी हुई है 6.8। तो अब यहाँ से एंगल क्यू एस आर आसानी से निकाला जा सकता है। तो एंगल क्यू एस आर ये प्लस का उधर जाएगा तो एंगल 65 माइनस 28, तो एंगल क्यू एस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 डिग्री। मतलब ये एंगल आपका जो है ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। अब ये दोनों लाइन पी क्यू और एस आर क्या है, पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे जब ये 90 एंगल क्रिएट कर रहा है तो ये क्या इनके बीच की डिस्टेंस ही तो है। तो अब ये भी इस लाइन पे भी तो ये परपेंडिकुलर का ही काम करेगी, मतलब ये ओवरऑल एंगल भी कितना 90 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ से एंगल y क्या निकल के आएगा, एंगल y प्लस एंगल 37 इक्वल टू क्या होना चाहिए 90 डिग्री। ये ओवरऑल एंगल कितना 90 डिग्री का होगा। तो एंगल y आपका क्या यहाँ से निकल के आएगा 37, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 90 माइनस 37, तो एंगल y इक्वल टू 90 में 37 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 53। तो ये एंगल कितना हो जाएगा y 53। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी यदि हम ट्रायंगल क्यू पी एस की बात करें तो क्या होना चाहिए, ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से हम बात करेंगे इन ट्रायंगल क्यू पी एस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल Q आपका क्या है X है, प्लस एंगल P कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल S कितना निकल के आया 53 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल के होना चाहिए। अब इनको ऐड करेंगे तो एंगल X प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 90 प्लस 53 143 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 143 उधर शिफ्ट कर देंगे तो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 143, तो एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 डिग्री। एंगल x आपका 37 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप एक और भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो यहाँ से लाइन क्यू एस क्या होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन के केस में क्या, इसके अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये क्या है एंगल x किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 37 के। तो बाई अल्टरनेट एंगल से भी आप इसको फाइंड कर सकते थे। तो x की कितनी वैल्यू आ गई 37 और y की 53। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका प्रूविंग से रिलेट करता है। प्रूविंग देख करके डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आसान होती है, बस चीज़ें क्या कैसे एंगल्स लिखे हुए हैं, कैसे उनको प्रूव करना, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को रीड करें तो गिवन कर रखा है इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस। मतलब पी क्यू आर जो एंगल यहाँ से साइड आर एस को क्या कर दिया गया है, प्रोड्यूस कर दिया गया है टू अ पॉइंट एस इफ the bisector of angle PQR and angle PRS meet at a point T, then prove that angle QTR equal to just half of angle QPR। ये जो बाइसेक्टर यहाँ पर Q एंगल जो Q है इसका बाइसेक्टर
जब खींचा गया है और प्लस एंगल जो आपका आर है इसका बाइसेक्टर जब ड्रॉ किया गया है तो ये पॉइंट टी पर मीट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से इसको प्रूव करना है, तो कैसे इसको प्रूव करें? तो सबसे पहले यदि हम बाइसेक्टर के केस में बात करें तो क्यू टी जब एक बाइसेक्टर है ऑफ एंगल पी क्यू आर, यदि ये बाइसेक्टर है तो यहां से क्या केस बनना चाहिए? एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू आर, ये क्या होंगे? इसके इक्वल। और यहां पे आप ये भी मेंशन कर लीजिए कि ये जो दो एंगल हैं वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एंगल क्यू इक्वल किसके होगा? एंगल क्यू के। यहाँ पे ये दोनों क्या बाइसेक्टर ही तो हैं, तो आप इसमें पूरा ओवरऑल एंगल लिख लीजिएगा। उसके बाद जब हम दूसरा बाइसेक्टर खींचते हैं आर टी, तो जब हम आर टी अगेन एक बाइसेक्टर ऑफ एंगल किस पे बात करेंगे? तो पी आर एस, एंगल पी आर एस। जब ये बाइसेक्ट करेगा तो यहां से एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस, इसके क्या इक्वल होना चाहिए। अब यहां से क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दैट मीन्स यहां पे भी वर्टेक्स आर कॉमन दिख रहा है, तो यहां से एंगल आर इक्वल किसके? एंगल आर। ये आप जब मेंशन करेंगे तो देखिए एंगल पी आर टी इक्वल किसके हो जाएगा? टी आर एस के। अब हमें तो प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करें? तो सबसे पहले हम वर्टेक्स आर पे जो एंगल ये ओवरऑल बन रहा है तो ये इन ट्रायंगल पी क्यू आर की जब बात करें तो ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल के केस में थ्योरम 6.8 की जब हम बात करते हैं तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर दो अपोजिट एंगल जो होंगे उनके सम के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स एंगल पी आर एस इक्वल किसके होगा? तो आप कहेंगे कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर के इक्वल होगा। अब आपके पास ये क्या ओवरऑल, इसको हम क्या करते हैं? इन दोनों इक्वेशन को, एक इधर है वैल्यू, अब इसको बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, हमने इन दोनों इक्वेशन को एक क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब 2 से डिवाइड किया एंगल टी आर एस, ये जस्ट इसका क्या है? आधा ही तो है। तो आप यहां से लिख सकते हैं एंगल टी आर एस इक्वल, अब एंगल पी क्यू आर इसका जस्ट यदि हम हाफ कर दें तो क्या बनेगा? एंगल टी क्यू आर प्लस, अब एंगल जब हम बात करते हैं क्यू पी आर इसका तो एज इट इज एंगल क्यू पी आर बाई 2। अब इनको क्या करते हैं? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सिमिलरली अब बात करते हैं ट्रायंगल टी क्यू आर या फिर क्यू आर टी में। इन ट्रायंगल क्यू आर टी में जब बात करते हैं तो आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल टी आर एस दिख रहा है। अब जब ये टी आर एस क्या है? एक्सटीरियर एंगल, तो इनके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? इसके इक्वल। तो दैट मीन्स आप यहां से कह सकते हैं एंगल टी आर एस इक्वल किसके होना चाहिए? तो इसमें एंगल आर टी क्यू और एंगल टी क्यू आर होना चाहिए। तो एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, ये आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिए।
अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो एंगल टी आर एस और एंगल टी आर एस दोनों में ये तो इक्वल ही एंगल रहेंगे। तो आपके पास जब दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बचेगा, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, यही तो बचेगा। अब ध्यान से देखो तो एंगल टी क्यू आर और एंगल टी क्यू आर बोथ साइड में इक्वल दिख रहे हैं। तो अब इधर से क्या ये एंगल और ये एंगल कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब आपके पास बचेगा क्या रिमेनिंग, तो कहेंगे कि एंगल क्यू पी आर बाई 2 इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, यही तो आपके पास बचेगा। अब ये क्यू पी आर बाई 2 लिखा है तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं, जस्ट 1/2 एंगल क्यू पी आर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल क्यू टी आर। और यही तो आप देखिए क्या, यही तो आपको प्रूव करना है, एंगल क्यू टी आर इक्वल क्या, जस्ट हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। तो जस्ट आप यहां पे लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। तो उम्मीद है जो आपको 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3 से रिमेनिंग थे वो करवाए गए अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए और फिर उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिए कि हाँ आपके सोल्यूशन और मेरे सोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आती थी, फिर आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाते जरूर रहिए, मतलब दूसरों को शेयर करते रहिए, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करते रहिए। और जब भी इसको सॉल्व करिए, कोई और अलग क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर बेझिझक आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।